चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि वे डालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे फॉर्मूला है रूट्स के लिए। अब हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, जो कि इक्वलिटी होता है डी के। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो इसके दो केसेस होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। when d is not equal to 0 and d is equal to 0। अगर d 0 को इक्वल नहीं है तो d पॉजिटिव भी हो सकता है और d नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम तीनों केस लेके चलेंगे। इफ़ d इज इक्वल टू 0 देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस केस में हमारा both roots are equal। and if d is not equal to 0 and d is positive, d पॉजिटिव है और 0 के नॉट इक्वल है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। वो 0 से बड़ी, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। एंड हियर टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमारे। थर्ड एंड लास्ट केस, इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड d इज़ नेगेटिव। अब d नेगेटिव है तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगी, और इस केस में हमें नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स थे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की, कैसे नेचर के हैं। अगर वो रियल रूट्स हैं तो उसे फाइंड करना है हमें। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, जो कि इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 2, एंड बी इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ -3, एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ 5। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। d बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 4 टू 8 8 इंटू 5 40 विच इज माइनस 31। तो जो हमारी d की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। सो d कौन सा केस था, नेगेटिव का। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और हमें क्वेश्चन में कहा था इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड, लेकिन इसमें रियल रूट नहीं है, तो ये हमारा आंसर यहीं पे। तो हमारा सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, तो हम d की वैल्यू निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके लिए a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। a is coefficient of x square which is 3, b is coefficient of x which is minus 4√3, and c is constant which is 4। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी 4। d इक्वल टू अब 4√3 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे
-4√3 मल्टीप्लाई -4√3 -4 4 16, 16 3 48, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 एंड √3 मल्टीप्लाई √3 इज -48. तो 16 √3 इंटू √3 इज 3 -48, 16 3 जा 48 एंड -48. तो हमारी डी की वैल्यू आ गई है 0. तो ये कौन सा केस हुआ? 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. अब यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसे फाइंड भी करेंगे. तो x इक्वल टी रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टी -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. तो b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस एंड हमने अभी b स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकाल दी है 0. तो इसको √0 लिख देंगे हम अपॉन 2a, 2 इंटू 3. तो माइनस माइनस प्लस 4√3 एंड प्लस माइनस √0 की वैल्यू 0 होती है अपॉन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड तो हमारी वैल्यू आ गई 2√3/3. एक्स इक्वल टी 2√3 अपॉन 3. क्या हम 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल. √3 मल्टीप्लाई √3 प्लस 3 एंड ये √3 से √3 कैंसिल. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन √3. अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने केस देखा ये 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट है. सो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई 2 अपॉन √3. ये हमारे 2 इक्वल रूट्स आंसर. तो हमारा थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टी 0. हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है इसलिए हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे. d इक्वल टी b स्क्वायर -4ac और इसके लिए हमें a b c की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए. तो a विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 2 एंड b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ -6 एंड c इज़ कांस्टेंट विच इज़ 3. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे. d इक्वल टी b स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर एंड -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी 3. तो 6 6 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. तो 36 माइनस 24 इज़ 12. तो हमारी डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है. सो ये कौन सा केस होगा? 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट. अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हमारा रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें रूट्स फाइंड करने होंगे. तो हमारे रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला x इक्वल टी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. तो हम इसमें a b c की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे और हमारे रूट्स आ जाएंगे. x इक्वल टी -b की वैल्यू -6 प्लस माइनस √b स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a, 2 इंटू c 3 अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू 2. एक्स इक्वल टी माइनस माइनस प्लस प्लस 6 प्लस माइनस -6 का होल स्क्वायर 36 -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 2 2 ज़ा 4. एक्स इक्वल टी 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 इज √12 अपॉन 4. तो ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई रियल रूट 6 प्लस √12/4 एंड x इक्वल टी 6 माइनस √12/4 आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x. इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. अब ये गिवन है कि ये 2 इक्वल रूट्स हैं इस पर. तो 2 इक्वल रूट्स वाला कौन सा केस हो गया? d इज़ इक्वल टी 0 जो उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 को इक्वल है. एंड d इक्वल टी क्या होता है? b स्क्वायर -4ac. अब इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर a b c.
A is coefficient of x square which is 2, B is coefficient of x which is k, and C is constant which is 3. B square k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी विच इज़ 3 इक्वल टू 0. के स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0. के स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 24 उधर जाके प्लस 24 एंड के इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट 24. तो हमारी के की दो वैल्यू आ जाएंगी, के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, के इक्वल टू प्लस माइनस, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 6, तो एक पे कॉमन आ जाएगा, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6. ये हमारी के की वैल्यू आंसर. तो हमारा सेकेंड पार्ट है के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे. तो इसको एक्सपांड करेंगे, के एक्स इंटू एक्स इज के एक्स स्क्वायर एंड के एक्स इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0. और क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट हैं, सो डी इक्वल टू 0 एंड डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. इसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर, तो ए बी सी. ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ के एंड बी इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ माइनस 2k एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ 6. बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ के इंटू सी इज़ 6 इक्वल टू 0. तो माइनस 2k का होल स्क्वायर इज़ 4k स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज माइनस 24k इक्वल टू 0. इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले सकते हैं. तो 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k एंड 24k में से 4k कॉमन लेंगे तो 6 इक्वल टू 0. अब ये दोनों ब्रैकेट्स 0 के इक्वल है, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे 0 से. तो 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0. तो ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो k इक्वल टू 0/4 विच इज़ 0 एंड ये प्लस माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, तो k इक्वल टू प्लस 6. तो ये हमारी k की वैल्यू, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6 आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर. इफ़ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसमें लेंथ वो ब्रेथ से डबल है एंड जो उसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है. अगर है तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. तो हम लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव टू बी x मीटर. हम रेक्टेंगल की लेंथ को x मान लेते हैं एंड दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव टू बी y मीटर, और ब्रेथ को हम y मान लेते हैं. तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये x एंड ये y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो डबल है ब्रेथ से. तो यहाँ पे बड़ा कौन है, x बड़ा है कि y? जनरली हमें x बड़ा दिखा है. तो अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे में कि बड़े में? अगर हम छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर के बड़े के बराबर होगा. तो x इज इक्वल टू 2y. तो जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल भी हो गया, ट्वाइस हो गया और इक्वेट हो गई हमारी वैल्यू. तो x इक्वल टू 2y, ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे इसमें. और हमें एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई. तो हम इसमें x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट.
तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं 2y, तो 2y मल्टीप्लाई y इक्वल टू 800। तो 2 इंटू वाई इज 2y² इक्वल टू 800। y² इक्वल टू 800, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो y² इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो y² इक्वल टू 400। और y ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट 400, तो अंडर रूट 400 की वैल्यू क्या होती है +-20। और जनरली हमारी x की वैल्यू जो साइड है वो पॉजिटिव होगी, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू सॉरी जनरली जो साइड्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो y इक्वल टू 20 हमारा पॉसिबल केस है एंड y इक्वल टू -20 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारी y की वैल्यू 20 आ गई है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज x एंड x इक्वल टू क्या था 2y, तो 2 इंटू वाई इज 20 विच इज़ 40 मीटर एंड breadth of rectangular groove is y which is 20 मीटर। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ आंसर। यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ rectangular groove whose length is 40 meter and breadth is 20 meter। Answer. Question number 4, is the following situation possible? If so, determine their percentages। हमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, अगर है तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों का सम ऑफ एजेस 20 ईयर्स है, और जो उनके 4 ईयर 4 साल पहले की जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट 48 है। तो हमें फाइंड करनी है परसेंटेज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड टू बी x ईयर। हमने मान लिया जो फर्स्ट फ्रेंड की परसेंटेज x ईयर है एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड टू बी y ईयर्स, और जो सेकेंड फ्रेंड की एज है वो y ईयर्स है। अब 4 year एगो, अब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज, अगर वो आज वो 5 साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा 1 साल का, 5 - 4। तो आज वो अगर x ईयर का है तो 4 साल पहले x - 4 ईयर का हो जाएगा एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज, आज वो y ईयर का है तो 4 साल पहले y - 4 ईयर का हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट है सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, तो x + y इक्वल टू 20, दोनों एजेस का सम 20 इक्वल है। तो हम इसमें y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो y इक्वल टू y को छोड़कर बाकी सब उधर भेज देंगे, तो 20, ये +x इधर आके -x, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। तो y इक्वल टू 20 - x। अब हमारा सेकेंड केस है जो उनका 4 साल पहले की एजेस थी उनका प्रोडक्ट 48 है, तो x - 4 एंड y - 4, इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 48 का। अब इसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये y इक्वेशन सेकेंड। अब पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो x - 4 और y की जगह क्या लिख सकते हैं 20 - x
-4 इक्वल टू 48. x -4, 20 - 4 इज 16 माइनस x इक्वल टू 48. अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. तो x इंटू 16 इज 16x, x इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, एंड -4 इंटू 16 इज 64, एंड -4 इंटू माइनस एक्स इज +4x इक्वल टू 48. अब हम इन सभी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो राइट हैंड साइड में पहले से 48 है, ये +16x उधर जाके -16x, एंड ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके +x स्क्वायर, एंड -64 उधर जाके +64, एंड +40x उधर 4x उधर जाके -4x इक्वल टू 0. अब लेफ्ट हैंड साइड में 0 एक भी टर्म नहीं, इसलिए 0. तो एक्स स्क्वायर -16x एंड -4x इज -20x, एंड +48 एंड +64 इज 1112 इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है. इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के सबसे पहले हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है. A is coefficient of x square which is 1, and B is coefficient of x which is -20, and C is constant which is 1112. तो हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. तो माइनस b की वैल्यू -20 प्लस माइनस अंडरवुड b का होल स्क्वायर -20 का होल स्क्वायर, एंड -4 इंटू a 1 इंटू c 1112 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1. तो x इक्वल टू -20 प्लस माइनस अंडरवुड -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1112 अपॉन 2 इंटू 1. तो माइनस माइनस +20 प्लस माइनस अंडरवुड -20 का होल स्क्वायर इज 400 माइनस, एंड 4 इंटू 1112 इज 448 अपॉन 2 × 2. तो 20 प्लस माइनस अंडरवुड 400 माइनस 448 इज -48 अपॉन 2. तो हमारी x की वैल्यू आ गई 20 प्लस माइनस अंडरवुड -48 अपॉन 2. तो ये अंडरवुड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ नहीं होती, ये हमारी इमेजिनरी नंबर्स होती हैं. तो ये हम केस देख रहे हैं b स्क्वायर -4ac इक्वल टू नेगेटिव. तो ये कौन सा केस होता है? नो रियल वैल्यूज, नो रियल रूट एग्जिस्ट. इस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. आंसर. Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 18 meter and area is 400 meter square? If so, then find its length and breadth. So let the length of rectangular park to be x meter and the breadth of rectangular park to be y meter. According to question, perimeter हमें given है 80 मीटर. तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 मीटर. तो 2 लेंथ हमने माना है x एंड ब्रेथ इज y. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80/2. तो x प्लस वाई इक्वल टू 40. तो हम x को लिखेंगे इन टर्म्स, अब हम y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x. तो y को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देंगे. तो ये प्लस x उधर आके माइनस x. तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x. ये इक्वेशन फर्स्ट. एंड जो
सेकेंड है एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। सो एरिया इक्वल टू 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई। अब हम वाई की वैल्यू को पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम वाई की जगह क्या लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। तो एक्स इंटू 40 इज 40x एंड एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब हम 40x माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में 400 है पहले से, ये प्लस 40x उधर आके माइनस 40x एंड माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1, b is coefficient of x which is minus 40 and c is constant which is 400। तो x इक्वल टी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टी माइनस बी की वैल्यू माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू सी इज़ 400 अपॉन 2 इंटू 1। एक्स इक्वल टी माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 40 का होल स्क्वायर 1600 एंड 4 इंटू 400 इज माइनस 1600 अपॉन 2। तो एक्स इक्वल टी 40 प्लस माइनस 1600 माइनस 1600 0 अपॉन 2। तो एक्स इक्वल टी 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो एक्स इक्वल टी 40/2 विच इज़ 20 मीटर। सो एक्स इक्वल टी 20 मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, हमने लेंथ क्या माना था एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है 20 मीटर एंड breadth of rectangular park is y। और y को हम इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, x की क्या वैल्यू है 40 माइनस 20 विच इज़ 20 मीटर। सो हम एंड में लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक rectangular park whose length is 20 meter and breadth is also 20 meter। Answer।